भैया हमारा बच चले तो हम अभी कर दें कि भैया जाइए अलविदा लीजिए, मोदी जी आराम कीजिए, उम्र आपका हो चुका है। क्योंकि आप सब देश समझ रहे हैं हम लोग का सर विकास का है मुद्दा, हमको सबसे बड़ा बेरोजगारी का है मुद्दा, ना कि 5 किलो राशन और 5 किलो चावल। कितना हो गया सिलेंडर का दाम, कितना हो गया? 5 किलो राशन का रेट जोड़िएगा कितना हुआ? कौन सा मुस्लिम हिंदू खतरे में है सर? आज से 60 साल पहले कांग्रेस का रास्ता कोई हिंदू खतरे में नहीं था, आज के हिंदू खतरे में जब से 10 साल से सरकार बनाई है। घर आपके पिताजी बनवाए, ठीक, नीचे से ऊपर तक वो किए, आप पेंट करा दिए तो आपका घर हो गया। ₹1 का सिलेंडर हुआ करता था ना, तो स्मृति ईरानी जी कंधे पर रख के घूमती थी, आज 1200 हो गया, नजर नहीं आती स्मृति ईरानी जी। जय हिंद। आप देखना शुरू कर दिए हैं कुशीनगर डिजिटल और मैं हूं आपके साथ जावेद शहाबुद्दीन। नगर निकाय का चुनाव चल रहा है और अभी हम आ गए हैं कुशीनगर नगर पालिका के रामनगर बाजार में। हमारे पीछे कुछ युवा हैं और राजनीति में माना जाता है कि युवाओं का सबसे बड़ा योगदान होता है, तो मैंने सोचा कि युवाओं से बात कर लेते हैं कि आखिर युवाओं का झुकान किस तरफ से है। क्या नाम है भैया आपका? रवि दुबे। दुबे जी, किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं इस बार चुनाव में? हम समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे? विकास को सपोर्ट कर रहे हैं। विकास को? जी, जो विकास भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं कर रही है? कोई विकास नहीं किया है। क्यों? देखिए इस गांव में विकास हुआ है, ये विकास आप खुद देख लीजिए। पिछले 5 साल से केंद्र में सरकार है, उसका भाजपा का, राज्य में सरकार है, और ये जो मेन रोड से जो लिंक हुआ है गांव में जाने वाला रोड है, उस रोड का आप देखिए कि ये रोड में क्या विकास हुआ है। कोई नाली सुविधा। गलती तो नगर अध्यक्ष का होगा। नहीं, नगर अध्यक्ष का गलती होगा, लेकिन इसमें विधायक का भी तो इसमें काम है, विधायक भी इस काम कर सकते हैं। ये सब मिली-जुली सरकार होगा, ये सब लोग मिलजुल के अपना काम कर रहे हैं और कोई विकास नहीं हुआ है। हिंदू नहीं बचाना है? हाँ? हिंदू खतरे में? हिंदू खतरे में क्या है? हिंदू खतरे में तो है ही है, लेकिन कोई इसको बचा नहीं पाएगा। हिंदू को कोई नहीं बचा पा रहा है, केवल खतरे करके लोग हिंदूवादी को जातिवाद करके और ये अपना सरकार जिता रहे हैं लोग, और विकास के नाम पे जीरो है लोग, कोई विकास नहीं कर रहे हैं। हिंदू को भारतीय जनता पार्टी में जाइए, हिंदू बचाइए। कोई नहीं, विकास के नाम पे जीरो है लोग। कहाँ हिंदूवादी, कहाँ कौन कोई खतरे में नहीं है सर? भारतीय जनता पार्टी वाले तो कह रहे हैं लोग कौन कोई खतरे में नहीं है, कोई खतरे में नहीं है, कोई खतरे में नहीं, कुछ नहीं है। किसको? बस बेरोजगारी है बस, और कुछ नहीं है। राशन तो मिल ही रहा है, अब क्या चाहिए? अरे सरकार आप क्या राशन मिल रहा है? 5 किलो राशन, 5 किलो राशन खा के और बच्चों को पढ़ा के और बस राशन खिलाइए और बस पढ़ाते रहिए अपने जेब से। कितना हो गया पेट्रोल का दाम, कितना हो गया सिलेंडर का दाम, कितना हो गया? 5 किलो राशन का रेट जोड़िएगा कितना हुआ? कितना हुआ 5 किलो राशन? महंगाई है, जबरदस्त महंगाई है, इससे ज्यादा महंगाई क्या होगी? अभी चुनाव बीतने दीजिए, पेट्रोल 100 रुपए के पार जाएगा। अच्छा, 100-150 भी जा सकता है। क्या नाम है बाबू? अनस। अनस। पिछले 5 वर्षों में काम हुआ है कि नहीं आपके गाँव में? देखिए भाई, एकदम एक विशेष से नहीं कह सकता हूँ। देखिए जैसे कुछ विकास हुए हैं, लेकिन कुछ विशेष विकास नहीं हुए इस गांव में। कुछ विकास हुए हैं, कुछ विशेष नहीं हुआ है। अंतर क्या है दोनों में? अंतर देखिए बता रहा हूँ, जैसे रोड जो थे खरंजे थे उसको आरसीसी कराया गया है, लेकिन नालियों पे ध्यान नहीं दिया गया है इस गांव में। नालियां देखिए इसी तरह बह रही हैं, रोडों पे बह रही हैं। ग्रामीणों में पानी जल निकासी को लेकर प्रॉब्लम है जी, एकदम है। और मैं बस कहना चाहूँगा, देखिए कुछ विकास हुआ है, लेकिन कुछ जैसे विशेष विकास ये नालियाँ नहीं बनी है, कहीं पैसे भर का नहीं हुआ है। और ये बीजेपी वाले बस जुमलेबाजी कर रहे हैं, जुमलेबाजी ही जानते हैं। अगर जुमलेबाजी की बात बताते हैं सर, 15 लाख अभी तक तो आया नहीं। जनधन 2000 तो आ रहा है ना? अरे 2000 किसान लालच है सर, लालच। किसानों का पैसा तो आ रहा है ना खाते में हर महीने, तो लिए आ रहा है सर। बस जुमलेबाजी वाली सरकार है। जब 400 रुपया सिलेंडर हुआ करता था ना, तो स्मृति ईरानी जी कंधे पर रख के घूमती थी, आज 1200 हो गया, नजर नहीं आती स्मृति ईरानी जी। किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? पार्टी सर बीजेपी के लिए हमें जान देता था एक जमाने में, हमको भी बदलाव की जरूरत थी। हमको भी एकदम 72 इंची का सीना और मैं चौकीदार का नेता बन के घूमता था 24 घंटे। आज हालात वो बन चुके हैं सर ना कि एकदम दिल टूट गया है बीजेपी वालों से। बीजेपी के बाद किस पार्टी में गए हैं? सर हम किसी पार्टी से नहीं है, हमको विकास से मतलब है। सर 22 साल का था जब मेरी उम्र हुई थी, आज दौड़ते दौड़ते जूता फट गया। कितना दौड़ा हूँ, इतना ना ही पुलिस की, ना ही यूपी पुलिस की, ना ही मिलिट्री की कोई भर्ती नहीं। बेरोजगारी तो चरम सीमा पार कर चुकी है सर। और हकीकत ये है कि इन सरकार को और मोदी जी को आराम करने की जरूरत है और चुपचाप इस बार अखिलेश यादव को दें, जो कि कम से कम यूपी पुलिस और मिलिट्री और आर्मी की भर्ती तो कम से कम अखिलेश यादव को दें, केवल मुस्लिम और यादव को भर्ती करने के लिए। मुस्लिम का कहां? जातिवाद। कौन सा मुस्लिम हिंदू खतरे में है सर? आज से 60 साल पहले कांग्रेस का रास्ता कोई हिंदू खतरे में नहीं था, आज के हिंदू खतरे में जब से 10 साल से सरकार बनाई है। लोग ये जुमलेबाजी करते हैं, आपस में लड़ा रहे हैं हिंदू और मुसलमानों को। जातिवाद वाले ये सिस्टम है। ये लोग खतरा में है। किससे खतरा है? हिंदू से। बता तो रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। किससे खतरा है? मतलब ये हिंदू तो सबसे ज्यादा एक अरब है यहाँ पर भारत में, और बोलते हैं बीजेपी वाले हिंदू को मुस्लिम से खतरा है। मुस्लिम तो 20 करोड़ हैं, उनसे कैसे खतरा हो सकता है? मतलब ये बात गुरु सही बोला तूने, ये बात बढ़िया बोला। ये क्या खतरा? ये खतरा सब
यह सब चुगलीखोर है सब। तो गांव में विकास हुआ कि नहीं हुआ? गांव में तो कुछ भी नहीं हुआ है। बस ये सोच लीजिए इस बार कि नैया डूबने वाली है बीजेपी की। नगर पालिका में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? सर सपोर्ट तो नहीं, हम एक नौजवान युवा को सपोर्ट करने आ रहे हैं, क्योंकि उस नौजवान ने जाहिर सी बात नगर पालिका के हर व्यक्ति तक, एक दलित से लेकर बड़े से बुजुर्ग तक का अगर चरणों का दल अपने माथे से लगाए तो प्रसून जायसवाल है। उस सलाम है मैं कह सकता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर बीजेपी का तो मतलब नगर पालिका में जो अध्यक्ष है वो बीजेपी की पार्टी से तो है नहीं। निर्दल थे। पहले थे वो सब समाजवादी पार्टी से, उसके बाद से वो उसमें से गठबंधन तोड़ ताड़ कर मतलब अब निर्दल हो चुके हैं। निर्दल हुए फिर से अब बीएसपी ज्वाइन कर लिया है। अब बीएसपी टिकट लेकर वो लड़ रहे हैं फिर से। 5 साल तक उनका शासन हो चुका है। देखिए 2022 में चुनाव हो जाना चाहिए, संविधान को एकदम पलट दिया गया है। 5 साल में चुनाव होना चाहिए कि नहीं, संविधान बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन 6वां साल आ गया है। ये क्या है? वो तो थोड़ा आरक्षण को लेकर हो गया था, थोड़ा सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, उसके बाद फिर हाई कोर्ट चले गए। आरक्षण क्या, सरकार को अपने आप से सरकार को बनाना चाहिए कब क्या करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए। समझ लीजिए 5 साल में चुनाव होना चाहिए। 5 साल में हर एक चुनाव हो जाता है, संविधान में लिखा है, लेकिन क्यों नहीं हुआ 5 साल में? आरक्षण को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं तो जनता ही जाती है ना। देखिए ये तो होता रहता है सर, इसमें कोई शक नहीं है, कोई फर्क नहीं है। ये चीजें हैं जो जाहिर सी बात जो हमें न्यायालय से जो हक मिलेगा उसको ही हम लोग को पालन करना है। ये कोई बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है। मुद्दा हम लोग का सर विकास का है, मुद्दा हमको सबसे बड़ा बेरोजगारी का है मुद्दा, ना कि 5 किलो राशन और 5 किलो चावल और दाल का है, बल्कि सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का। और विकास आप लोग देखिए, गमछा तो लाल कलर का लगाए हैं, समाजवादी वाले लग रहे हैं। हम पैदा हुए तब से समाजवादी हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है मंटू यादव। यादव जी। अच्छा एक चीज बताइए, एक गुरु सुनिए, बोलिए। हिंदू खतरे में है यादव जी? ये कुछ नहीं, ये सब राजनीति है। हिंदू और मुस्लिम को सब ये लड़ाने का तरीका है। जब वोट पड़ती है तो आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, इसके पहले क्यों नहीं बात करते हैं आप? बताइए। तो हिंदू खतरे में नहीं है? कोई नहीं है खतरे में, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर दे दी। राम मंदिर साहब के रोजगार चल जाएगा। मंदिर हमारे लिए काफी है, रोजगार देते सर, उससे बड़ा मंदिर कोई है नहीं। हमको रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। इंडिया निकाल के 12,000 का नौकरी दे रहे हैं। 12,000 की नौकरी में पेट नहीं भरने वाला सर। अगर एक आदमी को बुखार हो जाए ना तो तब 12,000 पता नहीं चलता कब कहाँ चल जा रहा है। ये 12,000 की नौकरी और राम मंदिर हमको खाने को नहीं दे रहा है। हम मानते हैं आस्था है बहुत बड़ी चीज है। भारतीय जनता पार्टी को हटाना है भैया, हमारा बस चले तो हम अभी कर दें कि भैया जाइए अलविदा लीजिए, मोदी जी आराम कीजिए, उम्र आपका हो चुका है, क्योंकि आप सब देश संभलने वाला नहीं है। योगी जी प्रधानमंत्री की तैयारी कर रहे हैं गुरु। अरे अब योगी जी से हम क्या बताएं, जो हालात पैदा किए ना, यहीं पे एक एयरपोर्ट हुआ करता था हमारे कुशीनगर में, आज इस आलम पे है कि क्या पता कब फ्लाइट रुक जाए, कब चालू हो, कोई भरोसा नहीं है। और हकीकत वो भी है कि वो कांग्रेस, उसको तो प्रधानमंत्री जी आके खुद यहाँ पे उद्घाटन किए थे। तो उससे पहले दिया कौन? वो अखिलेश यादव का ही देन है सर, वो अखिलेश यादव ने दिया। अगर एयरपोर्ट का अगर मेन अगर कोई खजाना दिया है तो अखिलेश यादव 206 करोड़ रुपया अखिलेश यादव अपने खजाने से दिया। बनवाई तो भारतीय जनता पार्टी ना। जो पैसा दिया ज्यादा उसका जैसे सरकार है उसकी वो आके फीटा काट दी, बस बात। भारतीय जनता पार्टी सरकार क्यों शिलान्यास करती है? काम किया तभी सपा की सरकार ने, अखिलेश यादव ने, और उन्होंने क्यों शिलान्यास आकर किया यहाँ पे? शुरुआत सपा सरकार में हो गया था। भारतीय जनता पार्टी से खिलाफत कर रहे हैं। एकदम करेंगे हम, क्योंकि विकास के नाम पर जीरो है और केवल यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वो कर रही है और कोई और कुछ नहीं कर रही है। हाँ, जैसे घर आपके पिताजी बनवाए, ठीक, नीचे से ऊपर तक वो किए, आप पेंट करा दिए तो आपका घर हो गया। हाँ बताइए, एग्जाम्पल तो सटीक दिए गुरु। बताइए, घर बनवाया कोई और, खाली वो पेंट करा दिया तो उसका हो गया घर। मंचों से तो दावा यही किया जा रहा है। नहीं, ये सब गलत है, ये सब बहकावा कहती है, ये सब गलत है भैया। नगर पालिका में कौन सी पार्टी सरकार बना रही है? अब देखिए समाजवादी, आप घूम ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, अब आपको खुद ही पता चल गया होगा कि किसका सरकार बनने वाला है। अरे मंत्री जी आ रहे हैं, निरहू आ रहे हैं, दिनेश लाल यादव 2 तारीख का तो मैं बहुत बड़ा फैन था, बहुत बड़ा फैन था निरहू का। जब से बीजेपी में चले गए तब से उनको मैं यूट्यूब पे नहीं देखता हूँ। हाँ, आजमगढ़ में जाके अकेले हरा दिए। अरे चलिए, वो सब राजनीति है, वो सब राजनीति। सब ईवीएम गड़बड़ी थी, सब ईवीएम की वजह से उन्होंने हारा है। अगर चुनाव हुआ होता बैलेट पेपर पे एकदम हुआ है। अब इस बार देखिएगा चुनाव हो रहा है बैलेट पेपर पे, पूरे यूपी में देखिएगा आप कितना अच्छा परिणाम सपा समाजवादी पार्टी को मिलने जा रही है। हर जगह से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। चलिए, अब युवाओं का रुझान ये रहा, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को तो कुछ बीजेपी को सपोर्ट किए। पूरे वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।